ओम शांति। एक यात्रा की जो कहानी है वो सुनाने जा रही हूँ कि कैसे इस ब्राह्मण जीवन में हमें अवसर मिलता है, वो अवसर को हम कैसे ले लेते हैं, जैसे ग्रैब कर लेते हैं। तो मैंने ज्ञान तो 1981 में लिया और जिस दिन बाबा की मुरली सुनी तो पहले ही दिन से ये निश्चय हो गया कि यही गीता का ज्ञान है और कोई ज्ञान हो नहीं सकता। तो पहले ही दिन से मुरली सुनी तो मुरली कभी मिस नहीं किया। और फिर हर वेकेशन में मधुबन जाते रहे और एवरी वेकेशन में जब हम मधुबन जाते थे तो हमें सेवा मिलती थी, क्योंकि 1 मास 1.5 मास ऐसा मधुबन रहते थे। तो हम दिन में रोटी की डिपार्टमेंट में सेवा करते थे और शाम को म्यूज़ियम में गाइड की सेवा करने जाते थे। तो रोज गाइड की सेवा करके हम आते थे तो बड़ी दादी आंगन में होती थी। 8 बजे के 8 सवा 8 के करीब हम आते थे। तो रोज दादी पूछती थी, आज कितने लोग आए, कितनी पार्टियां समझाई, क्या नवीनता रही, किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, आपने क्या जवाब दिया। तो इस रीति से दादी जी के साथ भी हमारा अच्छा कनेक्शन रहा। और वेकेशन में आते थे तो मधुबन बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार बड़ी दीदी से मिले हम और हमने दीदी को बोला कि दीदी मधुबन तो आते हैं लेकिन हमारी दीदी हमारे से खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम सेंटर पर रहें। उनकी भी भावना अच्छी है लेकिन हमको तो मधुबन ही खींचता है। हम क्या करें, दीदी को नाराज़ करें या हम अपने को नाराज़ करें। तो दीदी ने कहा, मुझे दृष्टि दिया, मधुबन आने की दिल हो ना तुम आ जाना, किसी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा दीदी एकोमोडेशन वाला चिट्ठी मांगेगा। तो दीदी कहती है एकोमोडेशन वाले को भी बोलना कि दीदी ने छुट्टी दिया है। अभी उसके बाद तो दीदी चली गई। लेकिन ये वरदान मेरे लिए, दीदी के बोल वरदान बन गए कि कैसे मैं मधुबन में 1983 में मुझे ये दीदी ने कहा था। और फिर जब मैं फाइनली डिसाइड करके मधुबन आई, 1985 नवंबर में मैं मधुबन आई थी, तो बड़ी दादी को मैंने कहा, दादी मैं सेंटर पर जाना चाहती हूँ। तो दादी ने कहा कि ठीक है, मैं सोच करके बताती हूँ कि कहाँ जाना है, कहाँ भेजती हूँ। फिर दादी ने मुझे एक दिन कहा कि दादी जानकी को आना है, तो क्या आप दादी जानकी के साथ रहोगी। तो मैंने ना करने का तो कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को सब ब्रिटिश से प्रिपेयर करके आई थी कि जहाँ भी भेजे, जिस भी स्थान पर भेजे मुझे जाना है और जो भी सेवा मिले मुझे हाँ जी करना है। तो इस रीति से मेरा मेंटली प्रिपरेशन था और 2 मास के एम से मैं आई थी। घर से छुट्टी मैंने 2 मास की ली थी कि 2 मास मैं देखूंगी सेंटर पर रहकर कि अच्छा लगा तो रहूंगी, नहीं तो वापस आ जाऊंगी। तो घर में सभी ज्ञान में चलते थे तो कोई ऑब्जेक्शन
नहीं था। फिर जब दादी जानकी का आने का वक्त आया, उससे पहले मैं बाबा से भी परमिशन ले ली कि बाबा मैं सेंटर पर जा रही हूँ। तो बाबा ने मुझे कहा, हिम्मत वाली हो, दिल में भय तो नहीं लगता? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाबा ने कहा, बहादुर हो ना, वहाँ तो करके 20-25 मेंबर होंगे, यहाँ तो बेहद का परिवार मिल गया, कितनी खुशी की बात है। जहाँ भी जाओ, जिस देश में भी जाओ, अपना ही परिवार है। हिम्मत ए बच्चे तो मदद ए बाप सदा है ही। ये वरदान बाबा ने मुझे दिया। और 2-3 दिन के बाद दादी जानकी का आना था। और 1986 का जो वर्ष था वो गोल्डन जुबिली वर्ष होने के कारण दादी जानकी जी 5-6 महीना रुकने वाले थे। तो बड़ी दादी को था कि कोई मदद होवे उनको, क्योंकि दादी कभी भी अपने साथ किसी को रखते नहीं थे। अकेले ही ट्रैवलिंग करते थे, सब कुछ अपना खुद ही कर लेते थे। और अभी दादी ने मुझे कहा कि आप रहो दादी के साथ। और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, एक चैलेंज ही थी, क्योंकि उससे पहले मैं सेंटर पर भी नहीं रही थी और सेंटर का कोई अनुभव नहीं था, बड़ों के साथ रहने का कोई अनुभव नहीं था। और मुझे जब दादी जानकी के पास रहने के लिए कहा तो बाबा ने कहा ना, हिम्मत ए बच्चे तो मदद ए बाप है ही। तो मैंने हिम्मत की और मैंने हाँ की। और जब दादी आई तो मैं 2 दिन तक गई नहीं थी दादी के पास। तो बड़ी दादी ने मुझे अचानक पूछा कि प्रवीणा, तुम दादी के पास गई थी? तो मैंने कहा कि नहीं दादी, आप मेरा परिचय कराओगे तब मैं जाऊंगी ना। तो दादी ने कहा, ठीक है, मैं परिचय कराती हूँ। हाँ, दोपहर को हम भोजन करके बाहर आते हैं ना, तो तुम आंगन में रहना। तो जब दादी यहाँ भोजन करके बाहर आई और मैं बैठी थी आंगन में, तो बड़ी दादी जी ने मुझे बुलाया और मैं गई दादियों के सामने। तो बड़ी दादी मेरा हाथ पकड़ कर दादी जानकी को कहती हैं कि दादी, ये कन्या मैं आपको देती हूँ, लेकिन इस कन्या को आपको ब्रह्मा कुमारी बनाना है। तो दादी जानकी मुझे देख के फिर कहती है कि दादी, ये तो है ही ब्रह्मा कुमारी। तो दादी कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं है, आप इन्हें ब्रह्मा कुमारी बनाओगी। तो इस रीति से मेरी सेवा प्रारंभ हुई। दादी जानकी जी का जो सेवा कराने का दंग था वो बहुत ही अलग था। शुरू में वो मुझे देखना चाहती थी कि मुझे सचमुच में इंटरेस्ट है सेवा का, और सीधा घर से ही आई थी तो कुछ खास आता नहीं था, लेकिन हाँ, सीखने की भावना ज़रूर अंदर थी। और मेरी ये शुरुआत के दिनों में मैं कहूँगी कि मुझे गाइड बनकर के लच्छू दादी ने अच्छी प्रेरणाएं दी थी। वो मुझे टाइम टू टाइम सिखाती रहती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं उनसे पूछ लिया करती थी, क्योंकि बाबा के साथ भी रहे हैं, फिर बड़ी दीदी के साथ भी रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो मुझे गाइड करती रहती थी। तो दादी जानकी जी, कोई भी बात होती थी तो मैं कहती थी दादी ये मैं करूं, तो दादी कहती थी ये तुम्हारा काम नहीं है। कोई भी बात के लिए तो मैं सोचती थी कि तो फिर आखिर मेरा काम क्या है। 15 दिन में मैं इतनी बोर हो गई, मैं बड़ी दादी जी के पास गई। मैंने कहा दादी, दादी जानकी के पास तो कोई सेवा है नहीं, तो मैं तो बोर हो गई हूँ, वो कोई सेवा ही नहीं देती, हर बात में यही कहते ये तेरी तेरी सेवा नहीं है, तेरी सेवा नहीं है, ये तेरा काम नहीं है।
तो दादी जी कहती अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर इन्हों की आपस में बात हुई होंगी। फिर दादी जानकी ने मुझे धीरे धीरे सेवा देना शुरू किया। उसने देखा कि सचमुच में मुझे कुछ करना है, तो फिर धीरे धीरे दादी ने मुझे सेवा देना शुरू किया। शुरुआत में तो केवल एक पांडव भवन ही था और सॉरी बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। तो दादी को मिलते रहते थे फॉरेनर्स और मुझे तो इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो कुछ भी पूछते थे तो मैं फिर ऐसे ही स्माइल कर देती थी। समझती थी थोड़ा बहुत इंग्लिश लेकिन बोलती नहीं थी। तो धीरे धीरे वो भी सीखना एक शुरू किया कि क्योंकि कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, फॉरेनर्स ही आते थे दादी के पास। लेकिन मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया शुरू के दिनों में, दादी बहुत प्यार से फॉरेनर्स की पालना करते थे। जब तक वो आत्मा संतुष्ट नहीं होती थी, उनको दादी कुछ न कुछ ऐसी बातें प्रैक्टिकल समझा करके भी वो आत्मा को संतुष्ट जरूर करती थी। तो शुरू के दिनों में तो यही एहसास होता था, क्योंकि पांडव भवन, इंद्रप्रस्थ में दादी का एकोमोडेशन और बहुत छोटे से कमरे में दादी अंदर ही बैठ कर फॉरेनर्स को मिलते थे, क्योंकि बिल्कुल बाजू बाजू में ही सब कमरे होते हैं, तो एक एक को ही अंदर मिलना होता था और बाहर में वेटिंग में सब बैठे होते थे। तो जैसे डॉक्टर के पास जब क्लिनिक होती है और वहाँ भीड़ लगती है, तो ऐसी ही भीड़ हमने दादी जानकी के पास भी देखी। और बहुत दादी उन आत्माओं को समझती थी। मैंने देखा कि उनको समझना कोई आसान बात नहीं थी। भारत का कल्चर और विदेश के कल्चर में बहुत ही बड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ है और वाले हैं, तो उनको भी समझना दादी ने अच्छी तरह से उनकी नर्व्स को पकड़ा हुआ था। तो एक बार मैंने दादी को कहा कि दादी आप एक एक को कितना समय देते हो, आपका समय तो सारा मिलने में ही जाता है। तो फिर दादी ने मुझे कहा देखो, वो बेचारे सारा साल मेहनत करके पैसा कमाते हैं और टिकट अपनी खर्च करके आते हैं, तो क्या मैं उनको सारे साल में 5 मिनट भी ना दूं? बहुत ही दादी के अंदर रहम की भावना हुआ करती थी और छोटा परिवार भी था, तो दादी अच्छे से सबकी पालना करती थी। दूसरा हमने दादी में क्या देखा कि बहुत प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे कि एक खुली किताब है दादियाँ, और उनसे आप जो सीखना चाहे वो सीख सकते हो। शुरुआत के दिनों में, पांडव भवन के दिनों में एवरी डे मुरली 6:30 to 7:30 चलती थी मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद तुरंत दादी मुरली के बाद क्लास कराते थे। तो दादी जानकी के अंदर एक हॉबी थी विचार सागर मंथन करने की, और दादी ने हमें एक बार सुनाया था कि बाबा ने दादी को कहा, दादी जब गुड मॉर्निंग करने गई बाबा के पास, तो बाबा ने कहा कि जनक विचार सागर मंथन करती हो? तब तो दादी कहती है कि मैं नहीं करती थी, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम विचार सागर मंथन करो। तब से लेकर के दादी ने अपनी ये हैबिट को, हॉबी को डेवलप किया, और रोज दादी क्लास में जाने से पहले मुरली पढ़ते ही थे, और फिर मुरली के अध्ययन के बाद उसका चिंतन चलता रहता था मुरली के ऊपर। जो भी आता था उनको ज्ञान ही सुनाते थे। और शुरुआत में जो क्लास दादी कराते थे,
मुरली का मंथन करके, चिंतन करके, तो हमेशा नई नई विधियां दादी बताते रहते थे। तो हमने क्या देखा कि बुद्धि हमेशा ज्ञान में ही एंगेज रहती थी। तो ऐसे ही दादी के पास तो ज्ञान के अलावा और कोई बातें होती नहीं थी। पर दर्शन, पर चिंतन तो कोसों दूर था। ज्ञान के अलावा और कोई बात दादी के पास नहीं होती थी। तो एक बारी हमने दादी को कहा, दादी हम कोई भी बात को आपके पास लेकर के आते हैं तो आप ज्ञान ही देते हो, वो कोई सॉल्यूशन है क्या? तो दादी कहती है तो आप बताओ सॉल्यूशन क्या है। मैंने कहा दादी मैं क्या जानूँ, आप बताएंगे। तो फिर दादी ने कहा कि ज्ञान ही एकमात्र सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर आप ज्ञान नहीं यूज करेंगी ना तो तुम्हारे संस्कार तुम्हें यूज करेगा। हम तब तो सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद हमारा भी विचार चला कि बात तो सही है। अगर ज्ञान को यूज नहीं, कोई ने कोई भी बात आकर के कह दी और हम डिस्टर्ब हो गए, लेकिन यदि ज्ञान को यूज करते हैं तो ज्ञान के आधार से हमें समझ, ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना कोई फिलोसॉफी की बातें नहीं है, लेकिन समझ को यूज करने की बात है। तो हर बात में, हर परिस्थिति में ज्ञान को यूज करके हम वो परिस्थिति को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन हमारे हर एक के अंदर संस्कार छिपे हुए हैं, तो हम अपने संस्कार के हावी हो जाते हैं और हमारे संस्कार हमें यूज करता है, वो हमें पता भी नहीं चलता है। एक छोटी सी बात में बहुत बड़ा लेसन दादी ने दे दिया कि संस्कार हमें यूज करता है, हमें पता भी नहीं चलता है। डिस्टर्ब होने के संस्कार, अपसेट होने के संस्कार, गुस्सा करने के संस्कार हमें यूज करता है, हम यूज करते हैं नहीं, वो हमें यूज करता है, क्योंकि एक संस्कार मेरे हैं। तो फिर धीरे धीरे ये बात को समझ से गए और समझ के आधार से प्रैक्टिकल करते गए। तो दादी इस रीति से बातों ही बातों में ज्ञान सुना देती थी। एक दिन एक भाई मिलने के लिए आया और दोपहर का टाइम था, तो दादी का भोजन का बुलावा भी आ गया था, क्योंकि बड़ी दादी, दादी जान की दोनों इकट्ठे भोजन करती थी। तो वो भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अभी चले जाइए, आप शाम को आ जाना। नहीं नहीं, मुझे तो केवल 2 मिनट का ही काम है। तो हम तो दादी को जानते थे कि कोई भी 2 मिनट, दादी की कभी वो चाहते थे कि 2 मिनट में पूरा होगा, लेकिन दादी कभी भी काम चलाओ काम नहीं करते थे। दादी हमेशा हम लोगों को कहते कि काम चलाओ काम नहीं करना है। कोई किसी से भी बात करनी है, मिलना है, तो जब तक वो आत्मा खुश न हो जाए, संतुष्ट न हो जाए, तब तक उनको मिलना है। मैंने भाई को बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़, दादी का भोजन का बुलावा आ रहा है, आप अभी नहीं, आप शाम को आ जाना। नहीं नहीं, मैं तो अभी मिल के जाऊँगा। वो भी जिद में था, मैं भी जिद में थी, लेकिन भाई बैठा ही रहा। अभी उसको धक्का मार के तो नहीं निकाल सकते ना। तो फिर दादी भोजन के लिए तो बाहर ही आने वाली थी। तो दादी बाहर आई और बाहर आकर के दादी कहती है, अच्छा भाई कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ 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 दादी, मुझे केवल 1 मिनट का ही काम है। फिर उसने कोई ज्ञान का प्रश्न पूछ लिया दादी को, कुछ क्लैरिटी चाहिए थी। दादी कहे देख, हम तो सब फीके ही पड़ जाते हैं, दादी ऐसी बात करती है। तो फिर दादी वहीं बैठ गई उसके बाजू में और फिर उनको वो ज्ञान के प्रश्न का जवाब दिया। 5 मिनट चली गई, फिर दादी भोजन पे गई। वहाँ सब दादियाँ दादी के लिए इंतज़ार कर रही थी।
लेकिन कोई ज्ञान की बात करते थे ना, दादी की आंखों में चमक आ जाती थी। मुझे भी शुरू के दिनों में दादी ने यही बात कही थी कि तुम रोज मुझे कोई प्रश्न पूछना। जब दादी तैयार होते थे ना, तो उस समय अभी रोज प्रश्न कहाँ से लाएंगे, तो लेकिन वो प्रश्न पूछने के पीछे दादी का जो एम था, वो तो मुझे बहुत देर के बाद पता चला कि दादी क्या चाहते थे कि मेरी बुद्धि किस एंगल से चलती है, वो बात देखना दादी चाहती थी कि हमारी बुद्धि कैसे चलती है, कौन से ज्ञान को हम यूज़ करती हैं। तो इसलिए दादी मुझे कहती थी कि तुम मुझे ज्ञान की बात पूछना रोज़। तो रोज़ मैं कोई ना कोई, क्योंकि मेरी भी बुद्धि मनन चिंतन में चलनी चाहिए। तो दादी हम लोगों को कभी भी ये मेरी ब्राह्मणी है ये शब्द कभी दादी ने यूज़ नहीं किया। कभी भी दादी किसी को कुछ भी देते थे तो हमेशा यही कहते थे, ये मेरे राइट हैंड हैं। सेवाधारी भी नहीं कहते थे, दादी कहती थी ये मेरी राइट हैंड है। तो दादी की हमारे प्रति जो उम्मीदें होती थी, हमारे लिए जो दादी का भी रिस्पेक्ट होता था, प्यार होता था, उनसे हमारा भी स्वमान हमेशा बना रहता था। अचानक दादी कभी कभी हम लोगों को पुरुषार्थ के लिए पूछ लिया करती थी। अचानक दादी पूछती थी, संगठन 20-25 लोगों का हुआ होता था और उसमें दादी पूछ लेती थी कि हर एक वो बात सुनावे कि आजकल इनका किस बात में अटेंशन है। तो जब संगठन में पूछा जाता था तो हमें स्वाभाविक है कि अटेंशन कोई ना कोई बात को अंडरलाइन करके रखना होता था। तो रोज तो नहीं दादी, लेकिन अचानक कभी पूछ लिया करते थे तो बहुत ही पुरुषार्थ में अटेंशन रहता था। क्योंकि हमने दादी के जीवन में ये बात ज़रूर नोट किया कि दादी पुरुषार्थ को बहुत बहुत वैल्यू करती थी। कभी पुरुषार्थ में अलबेलापन मैंने दादी में नहीं देखा। जब लंदन में दादी गए हैं और वहाँ सेवा की वृद्धि नहीं हो रही थी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका बोर्ड नहीं लगा सकते थे और शुरू के दिनों में तो हम प्राइवेट घरों में ही सेवा स्थान बना करके रखा था, तो बोर्ड भी कैसे लगावे, क्योंकि वहाँ भी कायदे कानून तो अपने हैं। भारत में तो हम कहीं छोटे घर में भी हम बोर्ड लगा सकते हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं है। तो बाबा ने दादी को ये डायरेक्शन दिया था कि सेवा की वृद्धि के लिए रोज़ शाम को 4 से 5 योग करो। और दादी रोज़ शाम को कितने सालों तक, मैं पांडव भवन में दादी के पास आई हूँ 85 में, तभी भी मैंने दादी को देखा कि शाम के 4 से 5 दादी योग करते थे। तो ऐसा नहीं कि अभी तो सेवा बहुत हो गई है लंदन में, अभी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं। बाबा ने जो होमवर्क दिया है वो कई सालों तक, जब तक दादी ठीक थे तब तक दादी ये जरूर करते थे। हम देखते थे दादी को कि दादी जब अपने बेडरूम से सिटिंग रूम में आते थे तो छोटी छोटी बातें उनको दिखाई पड़ती थी कि ये राइट जगह पे नहीं है, ये ठीक नहीं रखा हुआ है। और हम लोग कितनी बार वो सिटिंग रूम में गए होते थे, हमें नहीं नज़र आता था। और क्योंकि हमारी काम वालियाँ सफाई करके चली जाती थी तो वो थोड़ा इधर उधर हो जाता था। तो जैसे ही दादी सिटिंग रूम में आएंगी पहले वो सब चीज़ें चेक करेंगी, मैंने नज़र उनकी जाती थी। एक चेक करने के भाव से तो नहीं, लेकिन एक्यूरेट सब होना चाहिए। तो परफेक्शन ये छोटी छोटी बातों में भी दिखाई पड़ता था कि आत्मा के अंदर वो निजी संस्कार हैं संपूर्णता के।
तो कैसे वो छोटी छोटी बातें भी हमें प्रैक्टिकल करके सिखाते थे। एक बहुत बड़ी बात मैंने दादी में देखी कि मुरली के लिए बहुत प्यार, मैं तो कहूँगी श्रद्धा भावना थी मुरली के लिए। कभी भी दादी ने मुरली लाइफ में मिस नहीं किया। और रोज रात को जब दादी सोने जाते थे तब वो आज की मुरली उठा करके कल की मुरली रखते थे। बीच में दोपहर को मुरली उठा लो ऐसा कभी नहीं, क्योंकि जब भी बीच बीच में जब दादी को मिलने आने वाले 1-2 मिनट भी लेट होते थे तो दादी वो मुरली उठा करके पढ़ने लग जाते थे। तो हमने दादी से पूछा कि दादी आप मुरली को इतना बार बार क्यों उठाते हो? सुबह पढ़ लिया, क्लास में सुन लिया, फिर? तो दादी कहती हैं कि मुरली मेरी जान की है। क्योंकि शुरू में जब दादी 1.5 साल लेट ज्ञान में आए थे तो बाबा को दादी ने पूछा कि बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं जो मैं इन सब के साथ हो जाऊं? तो बाबा ने कि जो मुरलियाँ 1.5 साल में चली है वो मिस हो गई है तो ये मुरलियाँ बार बार पढ़ो। तो दादी ने ठान लिया था कि मैं किस बार मुरली को पढ़ूंगी। तो 6 मास तक दादी खटिये पर नहीं सोई थी। 6 मास दादी बेंच पर ही आंख लगा करके सोए थे और जब भी आंख खुल जाती थी वो मुरली उठा करके पढ़ने लगते थे। दूसरी बात दादी ने सुनाई कि एक बार बाबा बॉम्बे में हॉस्पिटलाइज थे और दादी पुणे में रहते थे तो दादी आ जाते थे बॉम्बे, बाबा आते थे तो बाबा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए अपने कमरे में और फिर दादी को कहता है कि जनक पैड और पेन दो, आज बाबा ने बच्चों को भोजन नहीं खिलाया है। तो कहती है कि वो सीन मैंने अपनी आँखों से देखा था कि बाबा को कितना ओना है हम बच्चों को पावन बनाने का, भोजन खिलाने का, आत्मा को ज्ञान देने का। तो कहती है वो सीन मुझे रोज़ याद आता है, तो कैसे मैं ये मुरली को भूल सकती हूँ? कभी भी नहीं। और एक बारी दादी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो 10 दिन दादी ने मुरली सुनी थी। सरला दीदी ने दादी को मुरली सुनाई थी। तो 10 दिन के बाद जब दादी रिकवर हो गई तो हमें कहा कि वो पिछले 10 दिन की मुरलियाँ दो। तो कहा दादी आपने सुनी तो है? कहती मैंने सुनी है ना, मैंने खुद तो पढ़ी नहीं है ना। फिर एक एक मुरली को बैठ कर के दादी ने पढ़ा। तो बहुत बहुत रिगार्ड मुरली के लिए दादी का हमेशा रहा। दूसरा, दादी को टाइम की बहुत वैल्यू रहती थी। जब शांतिवन शुरू हुआ तो हमें बार बार ज्ञान सरोवर जाना होता था या ज्ञान सरोवर से शांतिवन आना होता था। कभी नाश्ता कार में करना, कभी रात का भोजन कार में करना। आबू का रास्ता तो कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन फिर भी दादी कहती हैं कि मैं नाश्ता कार में कर लूँगी। कार में दादी जो ईमेल आए होते थे वो भी दादी कार में पढ़ लेती थी। तो समय को कहाँ यूज़ करना है, कैसे सफल करना है, वो बात यदि सीखनी हो तो दादी से सीखो। एक बारी दादी बहुत सीरियस हो गई थी। कई बार दादी सीरियस हुई है
और बाबा हमेशा उनको नया जीवन देता रहा है। ऐसे ही होता था कि बस दादी अभी अभी वतन में जाएगी और वो वापस फुल फोर्स से, उसके विल पावर्स से दादी अपने आप को ठीक कर लेती थी। तो एक बार जब दादी बहुत ही सीरियस हो गई, दादी को अहमदाबाद लेके गए और डॉक्टर को सेंटर पर ही बुला करके रखा था। तो दादी को चेक किया, दादी को बहुत रिक्वेस्ट किया डॉक्टर ने कि दादी आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो दादी कहती है मैं हॉस्पिटल में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तुमको जो ट्रीटमेंट करनी है वो यहाँ ही करो। तो फिर आधी रात को दादी को ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, तो मैं तो घबरा गई, दादी के साथ ही थी मैं। और फिर मैंने फटाफट उसी समय अहमदाबाद में सुख शांति भवन ही था, तो निर्वेर भाई साथ में आए थे, सरला दीदी को सबको उठा दिया और दीदी ने फटाफट डॉक्टर को फ़ोन भी कर दिया। लेकिन रात का 2 बजे का टाइम था, डॉक्टर भी गहरी नींद में होता है, तैयार होगा और फिर आने में टाइम तो लगता है। लेकिन दादी एकदम अंडरग्राउंड चली गई, कुछ भी बोले नहीं, कुछ भी बात नहीं। और फिर डॉक्टर आया, तब दादी ने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर देखो अभी मेडिटेशन का टाइम है, तुम पहले मेडिटेशन करो फिर कई डॉक्टर्स दादी को यही कहते थे कि दादी और पेशेंट आते हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन आप जब आती हो तो हमारी थकान दूर कर देती हो। तो आप पेशेंट बन करके नहीं, लेकिन आप ऐसे ही आया करो। तो डॉक्टर्स लोग भी दादी को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। कोई भी डॉक्टर्स दादी के कभी भी एडमिट हुए होंगे तो डॉक्टरों ने कभी दादी से फ़ी नहीं लिया है। तो दादी कैसी भी बीमारी को डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया होता था, लेकिन फेल कर देती थी। और दादी का विल पावर गजब का था। एक बार डॉक्टर ने हमें कहा कि देखो जितनी भी टेस्ट करनी थी, जितनी भी दवाइयाँ हमारे को दादी को देनी थी, हमने सब दे दिया है, अभी हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ मेडिकल ही दादी को बचा सकता है। और सचमुच में ये 2014 की बात है। और उसके बाद दादी को बचाया है। मैं यही कहूँगी उसके विल पावर ने ही नया जीवन दादी को दिया है। एक बार वही 90 में जब दादी सीरियस हो गई थी, तब बाबा ने दादी को वरदान दिया था कि बच्ची ने अपने शरीर के द्वारा बहुत सेवा किया है तो अंत तक प्रकृति उनको साथ देंगी। मैं तो यही कहती हूँ कि दधीची ऋषि की मिसल दादी ने यज्ञ के अंदर अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा की है। उन्होंने कभी भी न नींद देखी है, न कभी भोजन देखा है, अपने आराम का कभी भी दादी ने ख्याल नहीं किया है। सेवा है तो आराम क्या चीज़ है पता भी नहीं है। अपने कंफर्ट जोन का हमेशा दादी के जीवन में कोई प्राधान्य नहीं रहा है। तो ऐसे एक जीवन, कितनी बातें सुनाऊं आपको। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कई सीन मेरे सामने आँखों के सामने आते जा रहे हैं। कई बार दादी हॉस्पिटल में एडमिट होती थी और डॉक्टर्स चाहते थे कि दादी और 2 दिन रुके,
लेकिन यदि दादी ने ठान लिया कि आज मुझे जाना ही है तो बस जाना ही है। बहुत कन्विंस करने के बावजूद भी, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे कोई भी सीनियर हो, दादी कह जाना है जाना है। एक बारी रात तक हम दादी को समझाते रहे कि नहीं दादी नहीं जाना है। दादी कहती नहीं मुझे तो जाना ही है आज। तो फिर जयंती बहन भी आए, उन्हों को भी बोला कि दादी को आप रिक्वेस्ट करो कि रुकी दादी। तो दादी कहे नहीं मुझे तो जाना ही है। तो डॉक्टर्स आए कि क्या हो गया है दादी को, जो दादी इतना जिद कर रहे हैं जाने के लिए। तो फिर दादी को डॉक्टर ने मनाने की कोशिश किया, लेकिन दादी कहे नहीं। और दादी के नाक में राइस ट्यूब डली हुई थी, तो डॉक्टर को कहे डॉक्टर पहले तो इनको निकालो, मैं ऐसा लेकर के थोड़ी ही मैं शांति बन जाऊंगी, और दूसरा मेरे भक्तों को जब मेरा साक्षात्कार होगा तो वो बेचारे मूंझ जाएंगे, तो ये सब हाँ निकालो पहले तुम। तो ऐसे डॉक्टर को भी दादी मना लेती थी। और फिर डॉक्टर को कहती है दादी कि देखो तुम्हारे पास तो दर्द की दवाई है, कोई भी आएगा पेशेंट, तुम पेन किलर दे करके उसके दर्द को ख़त्म कर देगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास दुख की दवाई है? आबू में 20,000 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम मुझे जाने दो। तो जब ये बातें सुनते हैं तो डॉक्टर भी कैसे दादी को रोके। तो इस रीति से दादी डॉक्टर्स को भी मना लेती थी। और दादी को बाबा की कोई भी बात होती थी ना, जो भी डायरेक्शन बाबा से मिलते थे, हर प्रकार की सेवा दादी को करनी ही करनी होती थी। चाहे वो लंदन में ग्लोबल हाउस बनाने का प्रोजेक्ट भी क्यों ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी भी, कि दादी ने एक वेयर हाउस वहाँ बाई किया, और ये समझा था कि ये वेयर हाउस को थोड़ा रेनोवेट करके क्लासेस चालू कर देंगे। तो बॉम्बे से शील दादी जो ट्रांस मैसेंजर थी उनको बुलाया, और दादी ने ये जगह दिखाई और बताया कि बाबा से अप्रूवल लेके आओ कि बाबा क्या कहते हैं। तो जब शील दादी आई और जब पूछा, बाबा को बताया कि बाबा दादी ने ये मैसेज भेजा है, तो बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं नई दुनिया को नया बनाने के लिए, न कि रेनोवेशन करने के लिए। तो बच्ची रेनोवेशन का क्यों सोचती है, नया बनाने का सोचें। अभी इतनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, और विदेश में मकान बनाना कोई कम बात नहीं है। फिर जब कंस्ट्रक्शन करने की बात आई तो कोई कंपनी को कांटेक्ट किया, और जब वो भाई को दादी ने कहा कि ऐसा मकान तुम बनाओ कि ये न चर्च लगे, न मॉस्क लगे, न मंदिर लगे, और सभी को लगे कि ये मेरा घर है, मेरा बाबा का घर है, ऐसा कुछ तुम बनाओ। तो फिर इस रीति से सारा मैप बना और घर बना। और वो बिल्डर कहे कि दादी हमें लोन लेनी पड़ेगी, तो दादी कहती है मैं उधार लेकर के बाबा का घर नहीं बनाऊंगी, बाबा के बच्चे बाबा का घर बनाएंगे। लेकिन वो बिल्डर कहे नहीं दादी, सेफ्टी के लिए तो आपको साइन करनी ही पड़ेगी, लोन तो इमरजेंसी के लिए, चलो वो हम लोन अप्लाई नहीं करेंगे अभी, लेकिन इमरजेंसी के लिए तो आप पेपर साइन करके रखो। तो फिर दादी ने उसकी बात को माना, लेकिन अंदर से दादी का दृढ़ संकल्प था कि मैं कभी भी उधार लेकर के बाबा का घर नहीं बनाऊंगी। तो इस रीति से दादी ने बहुत पक्का निश्चय कर लिया था,
और सच के बच्चों ने ही बनाया। और हमें तो वही बात याद आती है कि ज्ञान सरोवर जब बना था तो बड़ी दादी ने भी कहा कि रोज़ 1 रुपया भंडारी में डालना है। आप सोचो, 1 रुपया क्या बड़ी बात थी, लेकिन दादी हमेशा यही कहती है ज्ञान सरोवर बना है 1 रुपये से, क्योंकि सारे साल में हमें 365 रुपया देना है। तो ऐसे करती बाबा का यज्ञ कैसे चलता है और गुप्त आत्माएं अपना भाग्य लेती हैं, कैसे बना लेती हैं वो तो बाबा जाने और वो आत्मा यही जाने। तो सचमुच में बाबा का कार्य गुप्त रीति से चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से बाबा इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी ये जो समय है, लॉकडाउन का पीरियड है, हमें आज तक जो हमने खुद को टाइम नहीं दिया है वो खुद को टाइम देने का ये समय है। तो हम अपने आप को जितना समय दे सकते हैं वो समय दें और आत्मा को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति। चाहता है झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जो। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन,
रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्यारे भगवन पलक में भर के दिखा रहे।